आइए, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं आपका प्रशांत सेन, यूट्यूब चैनल में मेरे आपका स्वागत है। और मैं अभी आया हूँ यहाँ पे राजगीर, और राजगीर में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे और घूम करके यहाँ पे एंजॉय किया जाएगा। और आइए साथ में आपको भी एंजॉय कराते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए राजगीर के, बिहार के कुछ खास नज़ारों को, जो कि सोशल मीडिया और यूट्यूबर जो ना दिखाएंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। और आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये हम भी स्टूडेंट हैं और हम सब यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए राजगीर में। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स सब आए हुए हैं, सीनियर क्लासेस। Hey guys, boys. आइए आपको दिखाता हूँ अंदर के कुछ खास नज़ारों को, जो कि देख करके आप बहुत ही मंत्र मुग्ध हो जाइएगा, बहुत ही आपको आनंदित फील होगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पहाड़ वगैरह जो भी है, जो चीज़ यहाँ पे बहुत खास चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये है हमारे बिहार की खूबसूरती, और बिहार की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ये रहा। ये हमारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। ऐसे खड़े हो जाइए। सभी अभी मस्ती के मूड में है एकदम। आइए देखिए और इस खूबसूरत नज़ारे को एकदम देखते रहिए, और यहाँ पे आनंदित आप लोग होइए। मैं आप लोगों को और भी अच्छी चीज़ों को दिखाऊंगा इसमें। अभी तो बस शुरुआत है, अभी देखे रहिए, बहुत कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो इस चीज़ में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप लोगों को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजगीर जो है एक ऐसा प्लेस बन गया है जहाँ पे बिहार ही नहीं बल्कि और भी अदर कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे और विज़िट करते हैं, और यहाँ के प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उन्हें देख करके, और जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं उन्हें देख करके वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो यही तो हमारे बिहार की खासियत है, और यही हमारा इंडिया है। आई लव इंडिया एंड आई प्राउड ऑफ माई बिहार। चलिए मिलते हैं कुछ देर में। हाय हेलो बोल दिए, इधर भी हम लोग हैं।
अपना शेरनी से डरता है, उनको खुश रखता है, सारा कहना मानता है, तब शेरनी खाना ला के देती है। अभी तक आप लोगों ने जो हिरन देखा वो सब एक जैसे दिख रहे थे, नोटिस किया था? बॉडी ब्राउन कलर का, उसके ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स थे। उस हिरन को हम लोग स्पॉटेड डियर बोलते हैं, बट वहाँ पे एक अलग तरह का हिरन खड़ा है अकेला, दिख रहा है? रेडिश ब्राउन कलर, उस हिरन का नाम है बार्किंग डियर। बार्किंग जानते हैं आप लोग? कुत्ता के भौंकने का आवाज, बार्क, वो बार्किंग डियर है, वो भौंकने वाला हिरन है। और हम लोगों को बचपन से जो बताया गया है ना, सर लोग बताया कि हिरन शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है, वो गलत साबित कर देगा सर को। वो सर्वाहारी होता है, ओमनीवोरस, ऑल चीज, घास फूस और गिलहरी, चूहा, जंगली खरगोश, चिड़िया, ये सब छोटा छोटा शिकार। बड़ा जानवर को नहीं मार सकता है वो, उसको घुमा के बंद कर दीजिए। कौन सा हिरन है? स्पॉटेड डियर। आप लोग रामायण सुने हैं? उसमें मारीच मामा आए थे स्वर्ण हिरन बन के, याद है? यही वाले थे। अब इसमें आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो कोई ऐसा हिरन है जिसका सींग है, तो कोई ऐसा दिख रहा है जिसका सींग नहीं है। ऐसा में देखिए ना स्पॉटेड में। यहाँ पे वो बड़ा वाला जानवर दिख रहा है, ये सांबर डियर है। वो उसके पीछे भी है। पूरे भारत में जितने भी हिरन है उसमें सबसे बड़ा होता है ये सांबर। पूरे भारत का सबसे बड़ा हिरन कौन होता है? सांबर। सांबर डियर। और यही बाघ, यही हिरन शेर और बाघ का फेवरेट भोजन होता है। अब वहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा हिरन दिख रहा है, ये मोटा तना वाला पेड़ के पीछे सिमर का पेड़ है, कुछ का सिमर का अलग सा दिख रहा है जिसके शरीर पर धब्बे नहीं है, ये हॉग डियर है, जिसको हिंदी में हम लोग शूकर हिरन बोलते हैं। शूकर, सुअर जैसा दिखता है ये, सुअर जैसा। कितने सारे सांबर है, देखिए आप। स्टाफ लोग को देख लिया, इंसानों को देख के डर गया। स्टाफ लोग वहाँ पे काम करते हैं। इसका स्पीड उतना भी नहीं होता, इसका स्पीड 25-30 किलोमीटर पर आवर का होता है मैक्सिमम। वो जो था ना स्पॉटेड, वो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागता है। इसमें क्या होता है, मेल सिर्फ काले रंग का रहता है और मेल का सींग आता है। फीमेल ब्यूटी पार्लर जाती है ना, गोरी हो जाती है। देखिए काला वाला है वहाँ, जब वो पूरा उसका उम्र 3 साल का हो जाएगा तो वो पूरा काला बदल जाएगा। जो भूरा रंग है ना पीठ का, वो पूरा काला देखो कुछ दौड़ के गया, कुछ दौड़ के गया तेज से। सर हमको बार बार देखिए इसका आप लोग। ये रहा रोड पे। नाखून नहीं दिखा, आपको नाखून नहीं दिखा था ना? नाखून देखो एक बार इसका, अगला पंजा। इधर नहीं दिख रहा है।
यहाँ उसका मन चलता है, वो चाहे तो आए, नहीं चाहे तो नहीं जाए, चाहे तो आदमी को मार दे, कोई कुछ नहीं जाएगा। पता है आप लोग को कि नहीं, जिस जगह पे आप लोग घूम रहे हैं सफारी, यहाँ पहले जानवर के बारे में सोचा जाएगा। अच्छा आप लोग हमको ये बताओ कि किसी दिन अगर आपका सामना भालू के साथ हो जाए तो भालू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अब सभी लोग अपने अपने तरफ ध्यान देते चलेंगे। विंडो सीट वाले लोग पेड़ पे नजर और साइड वाले लोग जमीन पे नजर रखेंगे। सफारी रोड पे ही था। जंगल में हमारे पास टोटल 9 है, बाहर 2 छोड़ा। ज्यादा खूबसूरत कौन होता है, शेर की शेरनी? शेरनी। दुनिया में जितना भी जानवर होता है ना, सारे जानवर में मेल ज्यादा खूबसूरत होते हैं। आप मेल में जैसे हिरन देख रहे थे, हिरन में मेल को सींग रहता है, फीमेल में नहीं रहता। ज्यादा खूबसूरत कौन होता है? सींग वाला। हाथी देखने जाइएगा, जितना खा सकते हो उतना खाना है, ठीक है? अनलिमिटेड खाना है। फिर दोबारा मन करे, दोबारा आके जो मन करे, जितना मन करे उतना ले सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर दोबारा आके ले लीजिएगा। पार्टी में जाते नहीं, तुम कुछ नहीं खा हाँ बाबू, दोबारा भी आप ले सकते हैं बाबू। बाबू दोबारा फिर ले लीजिए। मंचूरियन लीजिए, पनीर लीजिए, पनीर बाबू आप लीजिए तो ठीक है। चलिए आगे आइए, लीजिए राइस, लीजिए बाबू। दोबारा भी बाबू ले आए आगे से। ना यार क्या कर रहे हो? ऐसा ही है। ये दे दीजिएगा। कोई बात नहीं। क्या दिए? मैम मैम चलो इस तरफ देखोगे सभी।
वीडियो बना रही है बहुत अच्छा। दोबारा लेना है वो साइड में डायरेक्ट जहाँ से खाने लगेगा आइए सर आप लोग भी मैम से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखुद मिलाओ। पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इटकाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई, बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी गुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है। आई, समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है।
इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको झलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर ये क्या, अचानक ये रोशनी कहां से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है, जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है, समुद्री जीवों का यमराज बनकर। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं, तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। उनकी दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है, तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी